ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहाँ पे कि महिला डॉक्टर पूछताछ के लिए महिला पुलिसकर्मी और साफ़ सफाई के लिए महिला सफाई कर्मचारी, उस हॉस्पिटल में या उस वार्ड में कह सकते हैं, उस वार्ड में महिला के अलावा कोई भी नहीं जाएगा। ना तो वहाँ पे पुरुष की एंट्री है और ना ही वहाँ पे पुरुष का नाम लिया जाएगा। दरअसल उस वार्ड में जो लड़की है वो पुरुष नाम से इतनी भयभीत है कि अगर उसके सामने किसी पुरुष का नाम ले लिया जाए या उसके सामने कोई पुरुष आ जाए तो उसकी सांसें रुकने लगती हैं और पुरुष को देख के, यानी कि आदमियों को देख के, उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर शाम 5 बजे तक उसकी सांसें ऐसे ही चल रही थीं। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं थी, बल्कि उससे कहा जाए तो उस लड़की के साथ दिल्ली की निर्भया से भी ज़्यादा बुरा कांड हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ पे एक थाना है बनवाड़ी और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी की उम्र महज 14 साल है। इस लड़की के माता पिता किसी नर्सरी में पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं, उन्हें देखभाल करते हैं, यानी कि वो नर्सरी में काम करते हैं। और ये 31 अगस्त रात 10 बजे की वारदात है। ये लड़की पुणे के रेलवे स्टेशन पर रात को 10 बजे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आती है, लेकिन इसका दोस्त जो होता है वो नहीं आता। अब लड़की उसका इंतज़ार करती रहती है लेकिन दोस्त नहीं आता। अब लड़की इंतज़ार करते करते वहाँ पे रोने लगती है। इतने में ही इसके ऊपर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ती है। अब ऑटो वाले इसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो। अब लड़की जो होती है बड़ी परेशान होती है, उसको भी एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करती है, उस ऑटो वाले को अपनी पूरी दास्तां बता देती है कि मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे माता पिता को पता नहीं है, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरा ये दोस्त है वो मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आया। अब ऑटो वाला उसकी पूरी बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अब 10 मिनट बाद वो ऑटो वाला वापस आता है और वो उस लड़की से जाके बोलता है कि सुनो, जिस लड़के का इंतज़ार तुम कर रही हो ना, वो स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या थोड़ा शर्मिंदा है क्योंकि वो 10 बजे आने का तुमसे वादा किया था और अब इतना देर हो गई, इसलिए वो अंदर नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैंने उससे बात कर ली है, वो बड़ा शर्मिंदा है, मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। तो लड़की को ऑटो वाले पे भरोसा हो चुका था क्योंकि वो पहले उससे मिल के गया था। तो लड़की क्या करती है, उसके साथ चलने लगती है, लेकिन लड़की बहुत देर से रो रही थी तो उसका गला सूख रहा था। तो ऑटो वाले के पास में पानी की बोतल होती है, वो लड़की से कहता है कि ऐसा करो, ये पानी पी लो, बहुत देर से परेशान हो तुम। लड़की को पूरा विश्वास होता है उस ऑटो वाले पे। वो लड़की उस ऑटो वाले से पानी लेकर पी लेती है। अब जैसे ही वो दोनों लोग बाहर जाते हैं तो लड़की को चक्कर आने लगते हैं। लड़की बेहोश होने से गिरने ही वाली थी, लड़की बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। उससे पहले ही वो ऑटो वाला उस लड़की को संभाल लेता है, अपने ऑटो में बिठाता है और उस ऑटो को जंगल की ओर ले जाता है। वहाँ ले जाकर उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। कईयों घंटे उस लड़की को अपने साथ रखता है। वो 14 साल की लड़की, उसे जरा भी होश नहीं था क्योंकि उसने कोई नशीला पदार्थ पिया हुआ था। उसे नहीं पता था कि पानी में उसने कोई नशे की दवाई मिलाई हुई है। अब 2-3 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद में वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को लेकर एक लॉज में जाता है। लॉज यानी कि एक छोटा सा होटल होता है, उसमें उसके कईयों दोस्त इंतज़ार कर रहे होते हैं और भी लोग होते हैं जो उसका इंतज़ार करते हैं। तो वो उस लड़की को लेके उस लॉज में जाता है और सारे उस लड़की के वो सब लोग मिलके सारे कपड़े उतार देते हैं। ये 31 अगस्त की रात की बात है दोस्तों। वो सब लोग उस लड़की के सारे कपड़े उतार देते हैं और बारी बारी से उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। अब वो लड़की धीरे धीरे होश में आ रही थी। तब उसकी आंखें खुल रही थी तो वो देख रही थी कि एक एक करके कईयों लड़के उसके साथ रेप कर चुके हैं। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, शर्मा रही थी, लेकिन वो लड़के अपनी दरिंदगी की हद पार कर चुके थे। अब ये सिलसिला चलता रहता है, दिन निकल आता है, लेकिन दिन में भी वो 12 लड़के मानते नहीं हैं। उसके साथ एक के बाद एक करके उसके साथ बलात्कार करते हैं। सारा दिन भी बीत जाता है, यानी कि 24 घंटे होने वाले थे। अब रात होने वाली है। अब वो लड़की भूखी प्यासी होती है,
वो लड़की उनसे बार बार कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी दे दीजिए। लेकिन उन लड़कों में से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से उस कमरे के अंदर चिल्लाती है। ना जाने क्यों ना होटल का मालिक ना उस लॉज में रहने वाले अड़ोस पड़ोस के कमरे के लोग उसकी आवाज़ सुन पाते हैं। वो लड़की तड़पती रहती है, चिल्लाती रहती है। दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार नशीले इंजेक्शन लगाए जा रहे थे ताकि वो शोर ना मचाए। और ये भी बताया जा रहा है कि वो लड़की बार बार उन लोगों के आगे हाथ जोड़ रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी और अपने आप को छोड़ने की गुहार कर रही थी। अब ये सब चल ही रहा था तो ये सब देखकर उन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस पर दया आ जाती है। वो उन सब से उसको छुड़ाता है और आखिर में जाकर वो उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब जो 12 के 12 लड़के थे ये लोग फरार हो चुके थे। इन सब ने ये सोचा कि अब वो लड़की वहाँ से चली जाएगी, अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब होता क्या है, वो लड़की जो होती है वो दादर रेलवे स्टेशन पर पड़ी होती है, वो रो रही होती है। अब वहाँ से 2 सफाई कर्मचारी गुजर रहे होते हैं। वो दोनों उसको देखते हैं तो वो उसकी दशा को देख के समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो उसे उठाते हैं और एक कोने में ले जाते हैं और वो दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो लड़की उन 12 लड़कों से छूटी है, उसके तुरंत बाद ही ये 2 सफाई कर्मचारी भी मिल जाते हैं और वो उसके साथ में बलात्कार करते हैं। वो उस लड़की को अपने पास तकरीबन 2 से 3 घंटे रखते हैं और उसके बाद वो उसे उठाकर एक ट्रेन में रख देते हैं, जो कि ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही होती है। अब वो ट्रेन चलते चलते कईयों 100 किलोमीटर चली जाती है। आखिर में वो ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचती है। वो लड़की सहमी हुई एक दरवाजे के पास में कोने में बैठी होती है, वो रो रही होती है। वहाँ से बहुत सारे लोग गुजरते हैं लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देखता। देखिए मजबूरी, किसी के साथ कुछ भी होता है लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं होता, कौन क्या कर रहा है, क्यों पड़ा है, क्या बात है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की तड़पती रहती है, रोती रहती है, भूखी प्यासी है, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर नहीं देखा। ये भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, 48 घंटे तक उसके साथ 12 लोगों ने बलात्कार किया। उसके बाद 2 से 3 घंटे तक उसके साथ 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया। लेकिन इसके साथ इतनी दरिंदगी हो गई लेकिन किसी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आखिर वो लड़की ऐसे क्यों पड़ी है ट्रेन में, क्यों रो रही है। अब जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचती है तो वहाँ पे एक जीआरपी का सिपाही गुजर रहा होता है। वो उस लड़की को देख लेता है। अब जैसे ही वो उस लड़की को देखता है तो उसको समझ में आ जाता है ज़रूर इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। वो उस लड़की के पास जाता है, उससे उसका नाम पूछता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की पुरुष जाति से घबराई हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि उस वर्दी के अंदर भी तो एक पुरुष ही था। उस लड़की को लगता है हो ना हो ये आदमी भी उसके साथ बलात्कार करेगा। वो लड़की चंडीगढ़ में उतर जाती है क्योंकि उस रेल का जो लास्ट स्टॉपेज जो होता है वो चंडीगढ़ होता है। अब वो लड़की क्या करती है, वो लड़की चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और डरी सहमी एक कोने में जाकर बैठ जाती है। लेकिन जो जीआरपी का जवान था वो बहुत अच्छा इंसान था, वो उस लड़की को नहीं छोड़ता, वो उस लड़की पर नज़र रखता है और वो CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फ़ोन कर देता है। अब वहाँ पे जैसे ही वो फ़ोन करता है वहाँ से एक महिला औरत ऑफिसर आती है, उस लड़की को संभालती है, उसके पास जाती है, उसे खाना पीना देती है, उससे दुलार करती है और बहुत देर तक उससे बैठ के बात करने की कोशिश करती है। उस महिला अधिकारी ने कुछ ही घंटे में एक माँ की भूमिका निभाई और उस लड़की का दिल जीत लिया। अब जैसे ही उस लड़की का दिल जीता तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या। तो वो लड़की अपने घर से लेकर पुणे स्टेशन और पुणे से लेकर मुंबई के दादर स्टेशन और दादर से लेकर चंडीगढ़ स्टेशन की उसे पूरी कहानी सुनाती है। जैसे ही वो महिला अधिकारी उसकी कहानी सुनती है तो उसका दिल सहम जाता है। और जो जीआरपी का जवान वहाँ पे खड़ा था और उस महिला अधिकारी के साथ में जो लोग आए थे वो सब इस कहानी को सुन रहे होते हैं और उन सब का दिल सहम जाता है। उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आंखों में आंसू तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, जो हैवानियत गुजरी है, उसे सुन के उनकी आंखों से कुछ और नहीं निकलेगा, सिर्फ आंसू निकलेंगे। और इसके अलावा कुछ निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं निकलेंगी, उनके लिए गालियाँ निकलेंगी जिन्होंने कि इस दरिंदगी की हद को पार किया है। या फिर
कानून से सख्त सज़ा की गुहार निकलेगी। और उधर पुणे में जो कि लड़की के माता पिता थे, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी बच्ची जब गायब हो जाती है तो अपने नज़दीकी थाना जो कि पनवाड़ी था, उसमें अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। और जो पुलिस थी वो यहाँ की भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और यहाँ के आसपास के लोगों से जानकारी ली, उसके यार दोस्तों से, फ्रेंड से, उसके रिश्तेदारों में सब में जानकारी ली और उसके शहर में, कॉलोनी में हर जगह पूछी कि वो लड़की कहाँ है। उसके मोबाइल की लोकेशन निकलवाई, उसकी CDR निकलवाई और इलाके में जितने भी CCTV कैमरे थे उन सब की फुटेज निकलवाई और वो चेक करवाई। लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में पुलिस ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही गंभीरता से पूरे मामले की जांच की है। अगर तारीफ़ की जाए तो पुलिस की जाए, जिसने कि सिर्फ 3 से 4 दिन में ही इस केस को सुलझा दिया था। अब जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस को पता चलता है कि वो पानवाड़ी थाने के एरिया में आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से संपर्क करते हैं। चंडीगढ़ की पुलिस पानवाड़ी पुलिस स्टेशन में संपर्क करती है। उन दोनों का इतना अच्छा ऑपरेशन होता है कि उस लड़की को चंडीगढ़ से पहले मुंबई लाया जाता है, उसके बाद में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब उस हॉस्पिटल में जितना भी स्टाफ है जो उसकी देख रेख में है, उसकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, चाहे डॉक्टर है, चाहे नर्स है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे पुलिस है, कोई भी है, वो सब महिला हैं। और वो महिला क्यों हैं? वो महिला इसलिए हैं क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति से डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है। अब जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो वो 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे की फुटेज को खंगालती है और खंगालते खंगालते पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ दिखता है जिसमें कि वो लड़की बैठी हुई होती है और उसका नंबर एक CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। अब जैसे ही उस ऑटो का नंबर पुलिस के सामने आता है तो सबसे पहले उस आरोपी को पकड़ती है। उस आरोपी को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो आरोपी सबके नाम बता देता है, जितने भी लोग, जो 12 के 12 लोग थे, उन सबके नाम बता देता है और पुलिस उन 12 के 12 लोगों को एक एक करके पकड़ लेती है। उसके बाद में वो लड़की बयान देती है कि मुंबई के रेलवे स्टेशन यानी कि दादर स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारी भी थे जिन्होंने कि 2-3 घंटे तक उसके साथ बलात्कार किया। अब पुलिस मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर जाती है, उन दोनों सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ लेती है। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है जो कि इस मामले से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए ताकि 1 महीने या से 2 महीने के अंदर ही इस केस का जो रिजल्ट है वो सामने आए और जितने भी वो आरोपी दरिंदे हैं उन सबको कम से कम फांसी की सज़ा तो हो ही हो। मैं धन्यवाद करता हूं उस पुलिस वाले का जो कि चंडीगढ़ स्टेशन पर उस लड़की को मिला था और जिसने उसकी मदद की थी। मैं धन्यवाद करता हूं उस महिला अधिकारी का जिसने कि उस लड़की की मदद करके उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। मैं धन्यवाद करता हूं पुणे और चंडीगढ़ पुलिस का जिसने कि उस लड़की को उसके घर तक पहुँचाया और उन आरोपियों को पकड़ा था। दोस्तों, ये कहानी आपको ज़्यादा अखबारों में या न्यूज़ चैनलों पर देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि मीडिया जो है अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर रही है। वाकई इस खबर को पूरी तरह से उठाना चाहिए था ताकि लोगों को पता चल सके कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको विचलित करना या आपको परेशान करना नहीं है, आपको सतर्क करना है।